Good morning, my dear student. Lesson number 16, Sanskrit subject. अजेय स भविष्यति, यानी उनकी विजय होती है. He will become, in will symbols. ये जो लेसन जिनके राइटर है वो चाणक्य है और नीति सार में से ये लेसन है जो लिया गया है कि इस लेसन के अंदर वही व्यक्ति विजयी होता है. ऐसे करके यहाँ 20 क्वालिटी अलग अलग एनिमल हो, बर्ड हो या जो भी हो, उनकी 20 क्वालिटी ली गई है. और चाणक्य ने बताया है कि ये जो क्वालिटी जिस व्यक्ति के पास होती है, जिस पर्सन के पास होती है, वो पर्सन हमेशा सक्सेस रहता है. तो हम देखेंगे कि किस व्यक्ति से हमें क्या सीखना है. वो बात इस पोएम के अंदर यानी वर्सेस के अंदर बताई गई है. हम बारी बारी एक एक श्लोक देखेंगे. सिंहाद एक बकाद सट सुनह त्रीणि गद्दर्भात वायश पंच शिक्षेच चत्वारी कुक्कुटादपि. सिंहाद एक यानी सिंह से एक, बकाद एक बगुले से एक, सट सुन 6 कुत्ते से, त्रीणि गदर्भात 3 गधे से, वायश पंच कौवे से 5, शिक्षेच चत्वारी सीखना चाहिए, चत्वारी यानी 4, कुक्कुटादपि यानी मुर्गे से. तो अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन उनका देखते हैं कि 1 शुड बी लर्न 1 थिंग फ्रॉम ए लॉयन, 1 फ्रॉम ए क्रेन, 6 फ्रॉम द डॉग, 3 फ्रॉम द डोंकी एंड 5 फ्रॉम द क्रो एंड 4 थिंग्स फ्रॉम द कुक ऑल्सो. या कुक या तो हैन ऑल्सो. दोबारा, सिंह से एक, बगले से एक, कुत्ते से 6, गधे से 3, कौवे से 5 और मुर्गे से 4 लक्षण हमें सीखना चाहिए. कि 1 शुड बी लर्न 1 थिंग फ्रॉम ए लायन, 1 फ्रॉम ए क्रेन, 6 फ्रॉम the dog, 3 from the donkey and 5 from the crow and 4 things from a cook also. Second verse is प्रभुत अल्पकार्य वायो नर कर्तुम इच्छति सर्व आरंभेन तत्कुर्याद सिंहाद प्रकृतितम. प्रभुत कार्य के जो व्यक्ति प्रभुत कार्य मतलब अपने मालिक का काम करने के लिए चाहता है, इस नर को, नर यानी व्यक्ति, कर्तुम इच्छति करना चाहता है, सर्व आरंभेनम यानी शुरुआत से लेके, तत्कुर्यादम यानी अंत तक, सिंहादम प्रकृतितम यानी सिंह की तरह हमें काम करना चाहिए. यानी सिंह जो होता है वो क्या है कि बहुत ध्यान से एक ही काम करता है और वो अपना मतलब गोल जो होता है वही प्राप्त कर लेता है. क्या ए मैन हु डिजायर टू डू ए स्मॉल और बिग वर्क्स यानी छोटा, प्रभुत यानी बड़ा, अल्पम यानी छोटा, यानी बड़े से छोटा कोई भी कार्य हो, बराबर, एक करना चाहता है, उनको क्या करना चाहिए कि ये मैन हु डिजायर टू डू ए स्मॉल और बिग वर्क्स शुड डू इट मेकिंग एन ऑल आउट एफर्ट. दिस इज सेड टू बी द थिंग फ्रॉम द लायन. यानी शेर जो होता है वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, वो हमेशा अपना जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, उनकी तरफ ही उनकी नजर होती है. यानी वो शिकार करने के लिए जाता है तो एक ही मतलब वो हिरन या जो भी प्राणी है उनके पीछे ही दौड़ता है, सबके पीछे दौड़ भागता नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. इसलिए यहाँ बताया कि ये मैन हु डिजायर्स to do a small or big work should do it making an all out effort. This is said to be the thing from
लयन। थर्ड नंबर का देखते हैं कि सर्व इंद्रियम संयमत बकवतम पतिते जन्म, यानी पहला हमें शेर की तरह, हमने आगे देखा ना कि सिंहादयकम यानी शेर से एक, तो पहला हमने शेर से देखा कि शेर से हमें क्या सीखना है, बराबर। अब सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड हमने बताया ना कि वन फ्रॉम ए क्रैन, यानी जो बगुला है बगले से हमें क्या सीखना है। तो सर्व इंद्रियाणी संयम बकवत पतितो जन काल देशोपन्नानिम सर्व कार्याणिम साधयत। सर्व इंद्रियों यानी बधी सारी इंद्रिया को संयम मतलब बस में करके, संयम करके, जैसे सारी इंद्रिया क्या होता है कि आईज, नोज, ईयर्स, ये जो 5 इंद्रिया, आंख, नाक, जीभ यानी टंग, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा यानी ये जो स्किन, ये जो 5 इंद्रिय जो है वो पांचों इंद्रियों को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, संयम करना है। बकवत पतितो जन्म, यानी बगले की तरह व्यक्ति को, यानी मनुष्य को क्या करना है कि 5 इंद्रिय जो है यानी आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। फिर क्या करना है कि काल देश पन्नमीम सर्व कार्यम साध्यति, यानी समय और देश का उनको कोई क्या है भान नहीं रहता है, और वो सब अपना कार्य है वो कार्य सिद्ध कर लेता है। जैसे कि जब बगुला जब पानी के अंदर स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, वो पानी में चलता है, फिर भी वो पानी को क्या है वेव्स नहीं होता है, मतलब तरंग नहीं उत्पन्न होते हैं। क्यों? इस तरह से वो चलता है। और अपना गोल किस में होता है, वो मछली में ही होता है। ध्यान जो होता है वो मछली में ही होता है। जैसे वो चांच मारेंगे उनके मुंह में मछली होगी, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि ये वाइज मैन शुड accomplish all the works of fallen to his share due to time and place, यानी समय और स्थान। रिस्टार्टिंग हिज सेंस लाइक ए क्रैन, यानी बगुले की तरह उनके जो सेंस होने चाहिए, मैंने जो 5 सेंस बताए वो बगुले की तरह होने चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि बगुला जिस तरह से पानी में खड़ा रहता है तो हमें भक्त और ध्रुव की याद आ जाती है, भक्त ध्रुव की याद आ जाती है, प्रहलाद की याद आ जाती है कि कितना वो ध्यान कर रहा है। लेकिन उनका ध्यान कहाँ होता है, सिर्फ उनके सारे सेंस होते हैं वो किस में होते हैं, सिर्फ मछली में ही होते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं कि वाइस मैन शुड accomplish all the works fallen to his share due to time and place, restarting his sense like crane। अब 4th नंबर का देखते हैं श्लोक, यानी हमने 3 श्लोक देखा, उसमें फर्स्ट में हमने लायन के बारे में देखा कि कैसे लायन या बिग वर्क हो या स्मॉल वर्क हो वो हमें क्या है कि उनके पीछे ही भागना है। सेकंड हमने देखा 3rd नंबर का श्लोक, मतलब सेकंड जो क्रेन का एग्जाम्पल हमने देखा कि वो समय और प्लेस का ध्यान रख के क्या करते हैं, अपने सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी बात बताई। अब हम 4th नंबर का जो श्लोक है उसमें हम कुत्ते की बात देखेंगे कि कुत्ते के अंदर जो 6 लक्षण बताए गए हैं वो हमें कैसे लक्षण है। तो देखो कि प्राप्तांशी स्व अल्प संतुष्ट सुनिद्रा शीघ्र चेतन प्रभु भक्तश्च सुराश्च ज्ञातव्या स्वगुणाम ही सटम। प्राप्तांशी मतलब जितना मिले इतना खाना, स्व अल्प संतुष्ट मतलब थोड़े में भी संतुष्ट मानना, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। सुनिद्रम मतलब अच्छी नींद से सो जाना, शीघ्र चेतना तुरंत जाग जाना, प्रभु भक्तश्च अपने मालिक को वफादार रहना, सुराश्च यानी सूरवीर, ज्ञातव्यम स्वगुणम ही सटम यानी जानना चाहिए स्वगुणाम कुत्ते के ही सट, 6 गुण कुत्ते के जानना चाहिए। 6 गुण है, दोबारा देख लेना कि जितना मिले इतना खाना, थोड़े में ही संतुष्ट रहना, अच्छी नींद से सो जाना, तुरंत जाग जाना, अपने मालिक के वफादार रहना और सुरवीर, ये 6 गुण के इंडीड दिस 6 क्वालिटीज ऑफ ए डॉग शुड बी
नो, इट ईट्स वॉट एवर इट गेट्स, यानी जितना मिलता है उतना खाना। सेकंड, इट इज सेटिस्फाइड बाय वेरी लिटल, यानी थोड़े में भी संतुष्ट मानना, सेटिस्फाइड। थर्ड, इट स्लीप्स इजिली, मतलब तुरंत सो जाना, आराम से सो जाना। फोर्थ, वर्क्स अप क्विकली, यानी तुरंत जाग जाना, शीघ्र चेतना, तुरंत जाग जाना। इट इज डिवोटेड टू हिज मास्टर, यानी उनके जो मालिक होते हैं उनको वफादार रहना। एंड इट इज ब्रेव, और सिक्स मतलब ब्रेव, बहादुरी होना। दोबारा सेकंड टाइम, इन डिड दिस सिक्स क्वालिटीज ऑफ ए डॉग शुड बी नोज। इट ईट्स वॉट एवर इट गेट्स, इट इज satisfied by very little, it sleeps easily, walks up quickly, it is devoted to his master and it is brave। यानी ये 6 लक्षण अगर मनुष्य के अंदर होते हैं तो मनुष्य भी क्या है, अपनी जो पोजीशन बनाना चाहते हैं वो उनकी बन जाती है। 5th नंबर का श्लोक। अब गधे से हमें कौन से, डोंकी से 3 जो क्वालिटीज है वो हमें सीखना है। तो ध्यान में रखो कि अविश्रांत वहेदम भारम, अविश्रामम वहेदम भारम, मतलब बिना रुके बोझे को वहन करना। शीतोष्णम च न विंदितम, शीत उष्ण, ठंडी और गर्मी की चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना। संतोष नित्यम, हमेशा सेटिस्फैक्शन, संतोष का भाव। त्रीणि शिक्षयते गदर्भातम, ये 3 लक्षण गधे से सीखना है। 5 नंबर का वर्सेस कि ए डोंकी विल कैरी द बर्डन विदाउट गेटिंग टाइड, यानी वो बिना थके बोझे को वहन करना। सेकंड टाइम कि ए डोंकी विल कैरी द बर्डन विदाउट गेटिंग टाइड, इट डज नॉट ब्रदर अबाउट हीट एंड कोल्ड, यानी वो ठंडी और गर्मी की वो चिंता नहीं करता है। सिमिलरिटी, इट इज ऑलवेज कॉन्टेंट, दिस देयर थिंग्स वन शुड लर्न फ्रॉम ए डोंकी, कि इस तरह से डोंकी के जो है वो क्या है कि 3 लक्षण होने चाहिए। 6 नंबर का श्लोक कि अब हमें कौवे से क्या सीखना है वो बात यहां बताई हुई है। तो कौवे के देखो, गृहद ग्राह्यम स्वस्थ चातुर्यम, गृहद ग्राह्यम यानी छुपा लग्न जीवन, मतलब जो उनका जीवन जो होता है वो छुपा होता है। सेकंड, चातुर्यम मतलब चतुराई, क्लेवर। काले चाल संग्रह मतलब समय आए पर वो अपना घोंसला बना लेना। अप्रमाद अन आलस्य, प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। पंचम शिक्षयते वायस, ये 5 लक्षण हमें कौवे से सीखना है। तो हम देखेंगे कि क्लेवरनेस, सीक्रेट ऑफ फैमिली लाइफ, यानी होशियारी, और सीक्रेट ऑफ फैमिली लाइफ मतलब उनकी जो फैमिली लाइफ होती है बहुत गुप्त होती है। थर्ड के बिल्डिंग ए नेस्ट एट द राइट टाइम, कि उनका जो समय है वो समय पर क्या है कि वो अपने घोंसला बना लेना। अल्टरनेट्स एंड एब्सेंस ऑफ लेजिनेंस मतलब आलस और जो अप्रमाद है उससे दूर रहना, कि दिस 5 क्वालिटीज वन शुड लर्न फ्रॉम ए क्रो। ये 5 क्वालिटी कौवे के अंदर होती है। सेकंड टाइम इज सी क्लेवरनेस, सीक्रेट ऑफ फैमिली लाइफ, बिल्डिंग ए नेस्ट एट द राइट टाइम, alternance and absence of laziness. These 5 qualities one should learn from a crow, कि ये 5 जो क्वालिटी है वो 5 क्वालिटी हमें कौवे से सीखना है। उनके बाद के 7 नंबर का श्लोक है कि युद्धम च प्रातः उत्थानम भोजनम सह बंधुभिः स्त्रियम आपदगतम रक्षेतम चतुर्शिक्षेतम कुक्कुटाटम। युद्धम च यानी कुक्कुटाटम मीन्स क्या होता है कि हैन यानी कुक्कू, के हमें क्या सीखना चाहिए उससे। तो देखो कि युद्धम च प्रातः उत्थानम,
यानी युद्ध करना, लड़ाई करना। प्रातः उत्थानम, जल्दी उठ जाना। भोजनम स बंधुभी, अपने भाइयों के साथ भोजन करना। स्त्री आपदगतम रक्षेत, यानी अपनी पत्नी जो मुसीबत में है तो उनकी रक्षा करना। चतुर शिक्षेतम कुक्कुटातम, ये 4 लक्षण हमें मुर्गे से सीखना है। चलो देखो इंग्लिश में कि फाइटिंग एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ईटिंग विथ रिलेटिव्स एंड वन शुड प्रोटेक्ट वुमेन इन डिफिकल्टी, वन शुड लर्न दिस फॉर थिंग्स फ्रॉम द कुक। सेकंड टाइम, फाइटिंग एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब लड़ाई करना और सुबह में जल्दी उठ जाना। ईटिंग विद द रिलेटिव्स, यानी अपने भाइयों के साथ, रिलेटिव के साथ भोजन करना। फोर्थ, एंड वन शुड प्रोटेक्ट वुमेन इन डिफिकल्ट, यानी उनकी पत्नी जब मुसीबत में हो तो उनकी रक्षा करना। वन शुड लर्न दिस फॉर थिंग्स फ्रॉम ए कुक, यानी ये 4 चीजें हैं वो हमें मुर्गे से सीखनी चाहिए। ये जो 20 लक्षण हमें जो बताया, 20 क्वालिटी जो बताई है, ये 20 क्वालिटी अगर मनुष्य के पास होते हैं तो वो व्यक्ति विजयी बनता है। तो वो लास्ट वाले श्लोक में देखेंगे हम कि यह एतत् विशति गुणानम आचरिष्यति मानवः कार्य अवस्थासु सर्वासु अजयम स भविष्यति। यह एतत् विशति, ये 20 गुणों का आचरति मनुष्य मानव, ये मनुष्य आचरण करेगा। कार्य अवस्था तो सर्वसु अजयम स भविष्यति, यानी वो हर हमेशा अपने काम के अंदर वो क्या है कि हम हमेशा विजयी रहेगा। कि ए मैन हु practices these 20 qualities in all stages of work will become invincible। कि ये जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रैक्टिस के अंदर, लाइफ के प्रैक्टिस के अंदर जो वो क्या करता है कि गुणों का उपयोग करता है, 20 क्वालिटी का उपयोग करता है, वो हमेशा क्या है कि विजयी रहता है। वन टाइम, सेकंड टाइम देखेंगे कि मैन हु प्रैक्टिस्ड दिस 20 क्वालिटीज इन ऑल स्टेज ऑफ वर्क विल बिकम इनविंसिबल। कि हमेशा वो क्या करता है कि अजय रहता है, विजयी रहता है। और आपको ग्लोजरी वो राइट डाउन इन योर नोटबुक। देन एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। मैं PDF भेज दूंगा। थैंक यू।